फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं थोड़ा सा फोकस करना चाह रहा हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। इमोशनल इंटेलिजेंस शायद हमको कुछ पता भी है सारा कुछ उसके बारे में, या कुछ कन्फ्यूजन भी है, लेकिन एक जो बेसिक स्टेटमेंट जो मैंने सीखा है लाइफ के अंदर अपनी, कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने आप को स्वीकारना। और जो इंसान अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जो इंसान अपने आप को स्वीकार नहीं पाता, उसकी लड़ाई जो है ज़िंदगी भर खुद से ही अपने आप से चलती रहती है। अगर मैं आपको अपने बारे में इसमें अपना खुद का एग्जाम्पल कोट करता हूँ मैं आपसे, जब मैं इस इंडस्ट्री में आ रहा था ट्रेनिंग की फील्ड के अंदर, तो ये बात ज़रूर थी दिमाग के अंदर ये कि जब लोग मुझको देखते थे, मीन्स के लीन पर्सनालिटी है, दुबला पतला इंसान है और चेहरे पे इतनी मेच्योरिटी भी नहीं है, तो इसकी बात को कोई संजीदा क्यों ले। तो कहीं ना कहीं ये पर्सनालिटी मेरे दिमाग में भी एक ऑब्स्टिकल बन के बैठ गई थी मेरे पास में, कि यार कि अगर जैसी मेरी हेल्थ है, जैसी मेरी हाइट है, उसके हिसाब से मैं चाहे जो भी जॉब कर लूँ, लेकिन एक मोटिवेशनल स्पीकर मैं बन नहीं पाऊंगा। और ये जो ऑडियंस है, ये जो 150 लोग 200 लोग जो बैठते हैं ऑडियंस के अंदर, इनके साथ में मैं इंटरेक्ट कैसे करूंगा, इनसे मैं बात कैसे करूंगा, इन पे इम्प्रेशन कैसे बनाऊंगा। वो पर्सनालिटी तो है नहीं मेरे पास में, लोग देखने के बाद तो बच्चा ट्रीट करते हैं। ये चीज़ मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम तक जमी रही। एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ कि उसने मेरी सोच बदल दी। वो सोच बदली ऐसे कि एक बार लखनऊ में मैं इंश्योरेंस LIC की तरफ से मुझको इनवाइट किया गया था सेशन के अंदर। मैं उस सेशन में अराउंड 110 लोगों को मैं वहाँ पे एड्रेस कर रहा था। मैं स्टेज पे गया, जो जोनल मैनेजर वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। मैं स्टेज पे गया, मैंने सेल्स को लेके बात की मैंने वहाँ के ऊपर। और करीबन 1 घंटे के सेशन के बाद में जब मैंने अपने सेशन को रैप अप किया और मैंने ऑडियंस से पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस, लेट मी हेल्प यू आउट विद दैट। तो एक शख्स खड़े हुए जिनकी एज रही होगी अराउंड 48 या 50 के आसपास की एज रही होगी उनकी, और उन्होंने सवाल तो नहीं किया, उन्होंने सीधा मेरे ऊपर ही क्वेश्चन खड़ा कर दिया। उन्होंने कि बोले कि देखिए सर, वहाँ माइक पे खड़े होकर बोलना बहुत आसान काम है, लेकिन एक्चुअल में मार्केट में जाके इंश्योरेंस की पॉलिसी को बेचना बहुत मुश्किल काम है। ये सवाल मेरे सामने आया, मुझे अपनी जो डिग्निटी है उसको बचाना था खास तौर से। अब यहाँ पे काम करता है कॉमन सेंस, यहाँ पे काम करती हैं आपकी स्किल्स। मैंने उस शख्स से पूछा कि सर आपको कितना टाइम हो गया इस इंडस्ट्री के अंदर, कब से आप LIC की पॉलिसी आप बेच रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे करीबन 20 से 25 साल हो गए मुझे। मैंने कहा वेरी नाइस सर। तो हो सकता है कुछ सवालों के जवाब मैं यहाँ ना दे पाऊँ, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं। मैं चाहूँगा कि स्टेज के ऊपर आप आएँ और जो कुछ भी बेसिक क्वेरीज हैं आपके साथियों की, उनको आप थोड़ा सा हेल्प कर दें, उनको आप गाइड कर दें। मेरे इनवाइट करने के ऊपर वहाँ से चले, स्टेज के ऊपर आए। जब तक उनकी पीठ थी ऑडियंस की तरफ, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन जैसे ही उनकी पीठ उन्होंने घुमा करके फेस किया माइक पे आने के बाद में, और जब देखा कि 100 लोग उनको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से फोकस होकर देख रहे हैं, सुनने की बात कर रहे हैं, तो माइक के ऊपर उनका जो नमस्ते भी आया था, जो नमस्कार भी आया था, उनका जो ग्रीटिंग्स आए थे उनके, वो भी लड़खड़ाती हुई जबान में, फंबल के साथ में कांपते हुए बाहर आए थे। एंड ही रैन अवे सेइंग दैट कि सही मेरी बस की बात नहीं, आप कर लीजिए। फिर समझ में आया कि ये इंसान जो है, जो भी आप काम करते हो वहाँ के ऊपर रोल आपकी पर्सनालिटी का नहीं है, आपकी हाइट और हेल्थ का नहीं है, ये सारा का सारा गेम है आपकी स्किल्स का। जितना ज़्यादा आपको खुद के ऊपर यकीन और कॉन्फिडेंस होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी उस पर्टिकुलर फील्ड में आपकी ग्रोथ होगी। किसी भी जॉब को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए बिलीफ होना इंपॉर्टेंट है, और बिलीफ के साथ सेल्फ बिलीफ होना इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डिसिप्लिन होना इंपॉर्टेंट है, सेल्फ ट्रस्ट होना इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई भी चीज जहां पे सेल्फ वर्ड आपके पास नहीं आता, वो आपके लिए चैलेंजिंग है। जब आप खुद की बात करते हैं, उन पे ट्रस्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके रास्ते आसान हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू बेसिक्स मैं बताना चाहूंगा मैं आपको। आप जैसे भी हैं, जो भी आपकी हाइट है, कलर है, वेट है, वॉट एवर इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप यू। आपकी ग्रोथ कंफर्म्ड है। प्लीज एक्सेप्ट योर सेल्फ, अपने आप को स्वीकार लें। सिर्फ स्वीकारने की देर है। जैसे ही आपका ये स्वीकारने वाला काम खत्म हो जाएगा, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे, वहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। दिमाग में सुकून आएगा, मेंटल पीस आएगा, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन निकल जाएंगे, और आपकी लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपने आप को स्वीकारने के लिए, ये आपको बहुत बेनिफिट देगी। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।